नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि बच्चा पढ़ाई के अंदर कमज़ोर क्यों होता है। वो कौन से ज्योतिषीय योग होते हैं जिनके कारण बच्चा है वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाता है, पढ़ाई में कमज़ोर हो जाता है, कुछ भी याद कर किया हुआ उसको याद रहता नहीं है, भूल जाता है। या कई बार अपन आसपास अपने घर के अंदर ऐसा भी देखते हैं कि बच्चा बहुत होशियार होता है पहले पढ़ने के अंदर, लेकिन कई अचानक उसके अंदर ऐसा परिवर्तन आता है कि वो पढ़ने के अंदर कमज़ोर हो जाता है, पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता है या असफल हो जाता है। कई बार बच्चा पढ़ाई के अंदर एग्ज़ाम के अंदर फेल भी हो जाता है। तो वो कौन सी स्थिति होती है उसके अंदर अपन चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक लगन चार्ट बना रखा है, ये एक कुंडली है, कन्या लगन की कुंडली है। तो ज्योतिष के अंदर शिक्षा के लिए चतुर्थ, पंचम और नवम भाव की गणना की जाती है। चतुर्थ और नवम भाव है वो उच्च शिक्षा के कारक होते हैं, और पंचम भाव है वो बुद्धि, ज्ञान, पढ़ाई के ऊपर मन लगाना आदि के लिए गणना की जाती है। और पंचम भाव का बाधक भाव है वो छठा भाव माना जाता है, यानी पंचम भाव के ऊपर रोक लगाता है, पढ़ाई ज्ञान आदि के ऊपर रोक लगाने वाला भाव है वो छठा भाव है। नवम भाव जो उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता है उसका बाधक भाव है वो अष्टम भाव है, यानी नवम भाव की का वे स्थान है, 12वां भाव है वो अष्टम भाव है जो शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा के अंदर बाधा पहुंचाता है। और 12वां भाव है वो भी लगन का वे भाव है। तो शिक्षा आदि के मामलों के अंदर छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव अच्छा नहीं माना जाता है। जब छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी, यानी स्वामी कोई भी ग्रह हो सकते हैं, वो अलग अलग कुंडली के अनुसार होता है। जैसे कन्या लगन की कुंडली के अंदर छठे भाव का स्वामी शनि है, पंचम भाव का स्वामी भी शनि है, अष्टम भाव का मंगल है और 12वें भाव का सूर्य है। तो ज्योतिष के अंदर या किसी जातक की कुंडली के अंदर जब छठे भाव, पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए या छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए, एक चीज, अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में चला जाए और चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव के अंदर चला जाए, नवम भाव का स्वामी है वो अष्टम के अंदर आए या अष्टम का स्वामी नवम भाव के अंदर चला जाए, तो और पंचम भाव के ऊपर शत्रु ग्रह की दृष्टि हो तो वो बच्चा पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं लगा पाएगा, पढ़ाई के अंदर कमजोर हो जाएगा। या जातक की ऐसी महादशा चले जो छठे, 8वें और 12वें भाव से संबंधित हो, यानी छठे, 8वें और 12वें भाव की स्वामी की महादशा के अंदर जातक है वो फेल भी हो सकता है, असफल भी होगा, पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं लगेगा, पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगेगा। या ऐसे ग्रह की महादशा चल रही हो, राहु, केतु, शनि, मंगल आदि की, और जो नक्षत्र के रूप में छठे, 8वें और 12वें भाव से संबंध बना रखा है, तो भी वो बच्चा पढ़ने के अंदर होशियार नहीं होगा, पढ़ने के अंदर बार बार असफल होगा, पढ़ाई के अंदर उसका मन नहीं लगेगा, अदर एक्टिविटीज़ के अंदर उसका ध्यान ज़्यादा रहेगा। तो ये चतुर्थ भाव का स्वामी अगर पीड़ित हो, पंचम भाव का स्वामी पीड़ित हो या नवम भाव का स्वामी पीड़ित हो, या पंचम भाव, पंचम भाव, चतुर्थ भाव या नवम भाव, दोनों के, इन तीनों के अंदर क्रूर ग्रह बैठे हों, या 6, 8, 12 भावों के स्वामी इन भावों के अंदर बैठे हों, तो भी बच्चा पढ़ाई के अंदर असफल, पढ़ाई के अंदर ध्यान न देना, पढ़ाई के अंदर कमज़ोर होने की स्थिति बनती है। या चतुर्थ, अष्टम और छठे भाव का स्वामी भी, पंचम भाव का स्वामी भी 6, 8, 12 में चला जाए तो भी पढ़ाई के अंदर जातक है वो अच्छा नहीं माना जाएगा, पढ़ाई के अंदर असफल होगा, पढ़ाई के अंदर उसको समस्या रहेगी। तो ये स्थिति मैंने आपको, बच्चा कमज़ोर क्यों होता है, बच्चा पढ़ाई के अंदर असफल क्यों होता है या पढ़ाई के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे पाता है, इसके बारे में आपको बताया। और अगर आप किसी बच्चे की कुंडली दिखा के जानना चाहते हैं कि इस बच्चे को कौन से क्षेत्र के अंदर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और
सफल होने का कब योग शुरू होगा, असफलता का योग कब तक है, उसका अच्छा टाइम कब तक है पढ़ाई में, और बुरा टाइम कौन सा है, कौन से टाइम में उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, बच्चे के फील्ड के बारे में, बच्चे की सफलता के बारे में, बच्चे की रोज़गार, कैरियर आदि के बारे में, कौन से क्षेत्र को चुनना चाहिए, तो आप मेरे को अपना बच्चे का बर्थ डिटेल भेज के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट फिक्स करके बच्चे की कुंडली दिखा सकते हैं और जान सकते हैं कि बच्चे का सफलता देने वाला फील्ड या सब्जेक्ट कौन सा है, कौन से क्षेत्र में उसको सफलता मिलेगी, कब उसका लकी टाइम शुरू होगा, कब वो असफल होगा, और कौन सा उपाय या कौन सा स्टोन या कौन सा रुद्राक्ष या कौन सा मंत्र उसके लिए कारगर साबित होगा पढ़ाई, शिक्षा, कैरियर या संपूर्ण जीवन के अंदर, यानी कौन सा उसके लिए लकी चीज़ें साबित होगी, और कौन से उपाय, किस ग्रह के उपाय उसको करना चाहिए, तो आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।